हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुर्ती की ड्राफ्टिंग और कटिंग लेकर आई हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें आपको बाजू की कटिंग करना भी बताऊँगी कि किस तरह से हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को फुल लेयर में फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फुल लेयर में फ़ोल्ड किया है, देख लीजिए आप। और अब हमें लेंथ लेनी है। तो इंची टेप को हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पे हम लेंथ रखेंगे 36 इंच और 3 इंच फैब्रिक यहाँ पे हमने बॉटम पार्ट से फोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए ऐड की है। तो पहले लेंथ पर फिक्स मार्क कर लें जितनी लेंथ की आप कुर्ती बनाना चाहती हैं। फिर 3 इंच फैब्रिक हमें अधिक ऐड करनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप कट कर लें। वन साइड की तरफ हम इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे हमें शोल्डर की ड्राफ्टिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं शोल्डर 6.5 इंच ले रही हूँ, जो भी हो आप हाफ रखें। तो यहाँ पे हमने शोल्डर 6.5 इंच लिए हैं। अब वो आर्म होल्स की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे आर्म होल्स की लेंथ मैं 7 इंच रखूँगी। जब भी मैं बड़े साइज़ की ड्रेस कट करती हूँ तो आर्म होल्स की लेंथ 7 इंच ही रखती हूँ। और इस तरह से हमें 7 इंच तक लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को हम बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे, खुली साइड की तरफ। और अब हमें चौड़ाई का 4th भाग लेना है। जो भी साइज़ हो आपको उसका 4th भाग रखना है, क्योंकि फैब्रिक हमारी फुल लेयर में फोल्ड है। यहाँ पे हमें चौड़ाई का 4th भाग लेना है। चौड़ाई है 40 इंच, तो यहाँ पे हम 10 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच फैब्रिक यहाँ पे हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। इसके बाद आर्म होल से हम मार्क करेंगे कमर की ड्राफ्टिंग के लिए 8 इंच पर। यदि कुर्ती साइज़ कम हो तो ये मार्क आप 7 इंच पर करें। इसके बाद हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है और दूसरा मार्क हम 13 इंच पर करेंगे। यहाँ से हम कुर्ती के चाक फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरा मार्क 13 इंच पर किया है और लाइन ड्रॉ की है। पहला मार्क हमने आर्म होल्स पे 8 इंच पर किया कमर की ड्राफ्टिंग के लिए। दूसरा मार्क हमने 13 इंच पर किया हिप मेजरमेंट के लिए, जहाँ से हम चाक खुली रखते हैं। अब यहाँ पे हमें कमर का 4th भाग लेना है। कमर साइज़ है 36, तो 4th हमने 9 इंच लिया है और यहाँ भी हम 2 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें हिप मेजरमेंट का 4th भाग लेना है। हिप मेजरमेंट है 40 इंच, तो यहाँ पे हम 10 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच फैब्रिक चाक फोल्ड करने के लिए ऐड कर रहे हैं। फिर हमें ये मार्क ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, सेम ऐसे ही आप मार्जिन वाली लाइन भी ड्रॉ करें। और अब बॉटम पार्ट हम हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो आर्म होल्स की जो भी लेंथ हो इसके सेंटर पे मार्क करें पहले और फिर यहाँ पे हमें 1.5 इंच तक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और गोलाई करनी है। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। आप हर ड्रेस में इसी तरह से आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग कर सकती हैं। सेंटर वाले मार्क से 1/2 इंच पर हम मार्क करेंगे और 1/2 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क करना है और गोलाई करनी है। कहने का मतलब यह है कि इस लाइन से 1/2 इंच की दूरी पर हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग है। तो इस तरह से आप फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग कर सकती हैं। और इसके बाद अब हम आपको गले की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। वन साइड की तरफ हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ पे हम यहाँ पे हम गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। कुर्ती साइज़ अधिक है तो आप गले की चौड़ाई 3 इंच भी रख सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है। बैक और फ्रंट गले की ड्राफ्टिंग करना मैं आपको अलग अलग बताऊंगी। पहले हम कटिंग कर लेते हैं। पहले हमें बैक आर्म होल्स की कटिंग करनी है और फिर आप इसे साइड से कट कर लें। तो यहाँ पे हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम यहाँ पे ऐसे कट भी लगा लेंगे, ताकि जब हम दूसरी तरफ ये ड्राफ्टिंग करें तो हमें ध्यान रहे कि यहाँ पे हमने कमर की ड्राफ्टिंग की थी और दूसरी तरफ हमने हिप मेजरमेंट की ड्राफ्टिंग की थी। अब इसके बाद एक पीस को हम अलग करेंगे, जो हमारा बैक पीस रहेगा, और फ्रंट पीस को हमें अच्छे से फोल्ड करना है। और पहले आप फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग कर लें। अब मैं गले की ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। गले की चौड़ाई यहाँ पे हमने 2.5 इंच ली है और गले की लेंथ हम 7 इंच ले रहे हैं। ऐसे हमें बॉक्स बनाना है और 1/2 इंच पर गोलाई करनी है और आप इसे कट कर लें गले को। तो यहाँ पे हम गले की तरफ से इसे कट करेंगे, तो आप इसे कट कर लें। अब हमने बैक पीस लिया है। बैक पीस में गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे
यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है, जितने हमने फ्रंट पीस में रखी थी। और गले की जो लेंथ है वो मैं ले रही हूँ 8 इंच। ऐसे हमें बॉक्स बनाना है और 1/2 इंच पे गोलाई करनी है इस तरह से। और अब आप इसे कट कर लें। तो यहाँ पे हमने बैक गले को कट कर लिया है। अब बैक आर्म होल्स के अकॉर्डिंग हम बाजू की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो पहले अब हमें बैक आर्म होल्स का मेजरमेंट लेना है। तो ये हमारा 10.5 इंच के करीब है। पहले आप मार्जिन वाली फैब्रिक पे मार्क कर दें और ऊपर 1/2 इंच जो सिलाई लगेगी वहाँ पे मार्क कर लें। फिर दोबारा से इसका मेजरमेंट लें। तो ये हमारा 8.5 इंच है। तो या तो आप 10.5 इंच पूरी चौड़ाई रख सकती हैं, या फिर आप ऐसे मेजरमेंट लेने के बाद आप फैब्रिक की चौड़ाई रख सकती हैं। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक ली है और फैब्रिक को हमने ऐसे फुल लेयर में फोल्ड किया है। तो मैं ये जो बाजू है बहुत ही कम, पहले मैं 8.5 इंच में मार्क करूँगी जितने आर्म होल्स की फिक्स चौड़ाई है। फिर मुझे 1.5 इंच और फैब्रिक अधिक ऐड करनी है सिर्फ, और फिर आप इसे कट कर लें एक्स्ट्रा फैब्रिक को। और अब हम बाजू की ड्राफ्टिंग करना बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बाजू की लेंथ ली है 4.5 इंच, और यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ये मैं 1.5 इंच फैब्रिक फोल्ड करूँगी, ठीक है। तो जो इसकी लेंथ है वो बची 3 इंच, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो 2.5 इंच की हमारी बाजू तैयार होगी। बंद साइड की तरफ इंची टेप को रखेंगे, 3 इंच पे मार्क करेंगे। खुली साइड की तरफ इंची टेप को रखेंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों मार्कों को हमें इस तरह से मिलाना है और तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमने तिरछी लाइन ड्रॉ की है। अब इस लाइन के सेंटर को देखें, इस लाइन को देखें कि इसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ है 6 इंच। तो इसके सेंटर पे मार्क करें और 1/2 इंच की गहराई देते हुए फ्रंट बाजू की ड्राफ्टिंग कर लें। तो और फिर बॉटम पार्ट रखें। बॉटम पार्ट 7 इंच ले लें, जो भी हो आप रखें, और 1.5 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड की है। और फिर हमें इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे। पहले हमें बैक साइड की बाजू की कटिंग करनी है, और फिर आप इसे साइड से कट कर लें। फिर 2 पीस ऊपर की तरफ करें और फ्रंट बाजू की कटिंग कर लें। सूट और बाजू की कटिंग, कुर्ती और बाजू की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।